वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, बाहुबली दी एपिक ने रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है मेरा भाई। जिस तरह बाहुबली 1 ने किया, बाहुबली 2 ने किया, उसी तरह बाहुबली दी एपिक भी कोई ऐसी ही नहीं जा रही, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करके जा रही है। मेकर्स ने ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस का पोस्टर डाला मेरा भाई, जो कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। मैं आपको इस वीडियो में बाहुबली दी एपिक की मेकर्स ने जो पोस्टर डाला वो भी बॉक्स ऑफिस बताऊंगा। थंबनेल में आपने देख लिया होगा, लेकिन ट्रेड के अकॉर्डिंग कितनी बॉक्स ऑफिस हुई, कौन सा रिकॉर्ड क्रिएट हुआ, क्या चल रहा है, क्या अभी भी बाहुबली दी एपिक चल रही है या नहीं, सारी रिपोर्ट आपको बताता हूं। बट उससे भी पहले जितने भी मेरे भाई लोग वीडियो देख रहे हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सो गाइस, मेकर्स ने ऑफिशियल पोस्टर डाला 50 करोड़ का ऑल टाइम रिकॉर्ड क्रिएट कहते हैं, और कहते हैं कि 50 करोड़ इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कर ली है। बाहुबली दी एपिक क्रिएट्स एन ऑल टाइम रिकॉर्ड क्रॉसिंग 50 करोड़ ग्रॉस वर्ल्ड वाइड इन जस्ट 10 डेज। बेसिकली ये 10 डेज बोल रहे हैं, लेकिन हुआ ये 9 दिनों में है। मैं बताता हूं, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन री रिलीज टू हिट 50 करोड़। हुआ क्या है कि बाहुबली दी एपिक ने एक तो मेकर्स के अकॉर्डिंग 10 दिन, लेकिन 9 दिन में हुए, बताता हूं। तो 9 से 10 दिन में 50 करोड़ किया, और इतना करने के बाद दो बिगेस्ट रिकॉर्ड क्रिएट कर दिए। पहला रिकॉर्ड 50 करोड़ की री रिलीज मूवी की बॉक्स ऑफिस, मतलब इससे पहले इंडिया में जितनी भी मूवीज री रिलीज हुई हैं, कोई भी 50 करोड़ को टच नहीं कर पाई। सनम तेरी कसम इससे पहले नंबर 1 पर थी, जिसने समथिंग 47-48 करोड़ कमाए थे वर्ल्ड वाइड, लेकिन वो 50 करोड़ को टच नहीं कर पाई थी, और वो नंबर 1 पर थी। बाहुबली दी एपिक ने उसको बीट कर दिया और नंबर 1 पर आ गई 50 करोड़ की वर्ल्ड वाइड। यानी कि भाई 50 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमा लिए हैं इस मूवी ने। बट उससे भी बड़ा रिकॉर्ड जो मुझे समझ में आता है, सनम तेरी कसम ने लाइफ टाइम जितने दिन भी वो चली, सारा मिला के भाई उसने 47-48 करोड़ किया। यहां पर इस मूवी ने 9 से 10 दिनों में ही 50 करोड़ कर डाले। तो सिर्फ ये भाई बिगेस्ट या नंबर 1 री रिलीज बॉक्स ऑफिस वाली मूवी नहीं है, बल्कि फास्टेस्ट भी है। तो दो बड़े रिकॉर्ड इसने अपने नाम किए। अब 9 दिनों में कैसी, मैं आपको जरा लेकर चलूंगा ट्रेड के अकॉर्डिंग। वैसे देखो, आज गाइस वेडनेसडे है, बाहुबली दी एपिक को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए आज बनता है आई थिंक डे 14। मैं एक दफा गिन लूं, 10, फिर भाई साहब उसके बाद हो गया 11, 12, 13 डे 13 है आज भाई साहब। लेकिन जो बॉक्स ऑफिस है ना, वो 9 दिनों की है। अब सुनो, 9 दिन, यानी कि जो डे 9 था ना अभी, वो सैटरडे था। डे 9 अभी जो गुजरा है, या ये जो अभी सैटरडे गुजरा है, मतलब कल ट्यूसडे था, फिर मंडे, फिर संडे और फिर सैटरडे। जो सैटरडे था ना, वो डे 9 था। सैटरडे पर इस मूवी ने तेलुगु से 40 लाख, हिंदी से 12 लाख, तमिल से 13 लाख, मलयालम से 3 लाख और टोटल 68 लाख कमाए। और टोटल 9 दिनों की बॉक्स ऑफिस, सुनो, 9 डेज, सैटरडे तक की बॉक्स ऑफिस, संडे ऐड नहीं है, याद रखो भाई, सैटरडे तक इस मूवी ने तेलुगु लैंग्वेज से 22 करोड़ की नेट कलेक्शन की, हिंदी से 6.57 करोड़ की नेट कलेक्शन की, कन्नड़ा से इस मूवी ने 18 लाख कमाए, तमिल से इसने 2.13 करोड़ कमाए, मलयालम से इसने 77 लाख कमाए, और टोटल इस मूवी ने 32 करोड़ की नेट कलेक्शन की। एग्जैक्ट फिगर 31.78 है, 32 मान सकते हैं, क्योंकि ट्रेड और मेकर्स के नंबर थोड़े से ज्यादा होते हैं, तो 32 करोड़ नेट कलेक्शन मान सकते हैं। अब 32 करोड़ की नेट कलेक्शन का मतलब है 38 करोड़ ग्रॉस। ओवरसीज से इस मूवी ने 12.25 करोड़ कमाए। और अगर मैं 9 दिनों की ट्रेड के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस बताऊं, वो बनती है 49.8 करोड़। मतलब अगर ट्रेड के अकॉर्डिंग 9 दिनों का डाटा 49.8 करोड़ है, तो क्लियर होता है कि मेकर्स के अकॉर्डिंग 9 दिनों का डाटा है भाई साहब 50 करोड़। अब इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे कमाल लगती है वो ये है कि ये डाटा 4 दिन पहले का है। मतलब आज वेडनेसडे का भी नहीं, कल ट्यूसडे का भी नहीं, परसों मंडे का भी नहीं, संडे
का भी नहीं। तो मान लो संडे वाले दिन को ऐड करें, क्योंकि सैटरडे पर 68 करोड़ नेट कलेक्शन हुई थी, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 4 दिनों की अगर मैं बॉक्स ऑफिस को इंक्लूड करूं ना, तो लगभग 1.5 करोड़ तो आया होगा ना। इवन कि संडे वाले दिन ही भाई अगर 60-70 लाख जैसे सैटरडे पे 68-70 करोड़ नेट कलेक्शन हुई, तो संडे पर भी उतनी हुई होगी, क्योंकि संडे पर ऐसी री रिलीज बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती हैं, फैमिली ऑडियंस, फैंस रिपीट करते हैं। तो मान लो कि संडे पर भी अगर 70 लाख आया, तो जो ग्रॉस बनी होगी 85 लाख, और ओवरसीज से भी कुछ तो 90 लाख, मतलब संडे वाले दिन ही 1 करोड़ के आसपास था। तो अगले मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का मैंने सिर्फ 50 लाख पकड़ा, तो 1.5 करोड़ इन सिंपल। आज डे 13 तक इस मूवी ने लगभग 51-52 करोड़ कमा लिए हैं। तो भाई साहब, बाहुबली दी एपिक भी एक बार अपना ऑरा दिखाकर जा रही है कि भाई ये जो बाहुबली फ्रेंचाइज है ना, ये कोई नॉर्मल नहीं है। देखो मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि ये बहुत ही कोई ये वो, बिल्कुल बनता भी है, मैं किसी को डाउनग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन मेरा आपसे एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने मुझे देना है। अब देखो, बाहुबली दी एपिक री रिलीज होकर भी 50 करोड़ करके नंबर 1 पर भी है और फास्टेस्ट 50 करोड़ भी है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर यही सिनेरियो प्ले किया जाए केजीएफ के साथ, मतलब जैसे बाहुबली 1-2 मिला के बाहुबली दी एपिक बनाई गई ना, इसी तरह केजीएफ 1 और केजीएफ 2 दोनों को मिला के केजीएफ दी एपिक बना दी जाए, उसको रिलीज किया जाए, तो क्या इतनी बॉक्स ऑफिस आएगी? या फिर पुष्पा 1 पुष्पा 2 को मिला के ऐसी मूवी की जाए तो क्या बॉक्स ऑफिस आएगी? मुझे लगता है नहीं। हाँ भाई, बिल्कुल हो भी सकती है, लेकिन जो ऐसी मतलब समझ में आती हैं, जो सब एनालाइज करके, मुझे लगता है नहीं। उसकी रीजन ये है कि बाहुबली एक ऐसी मूवी रही है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में यार, जिसका हर कोई फैन है। देखो केजीएफ की अगर मैं एग्जांपल लूं ना, कई ऐसे होंगे जिनको नहीं अच्छी लगी, पुष्पा कई ऐसे होंगे जिनको अच्छी नहीं लगी, बट बाहुबली, मैं यहां पे ना एसएस राजामौली की ना प्रभास दोनों की बात नहीं कर रहा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हिट कर जाती हैं, मतलब कि एक अलग ऑरा होता है उनका। बाहुबली उनमें से एक है भाई। एसएस राजामौली क्या दोबारा से बाहुबली बना सकते हैं या ऐसी मूवी बना सकते हैं? आंसर है नहीं। बस बन गई ये मूवी, कुछ चीजें बन जाती हैं। मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे शाहरुख की डॉन, भाई वो बन गई। जैसे सलमान खान की बजरंगी भाईजान, वो बन गई। जैसे आमिर खान की 3 इडियट, वो बन गई। मतलब हर एक्टर की या डायरेक्टर की कोई मूवी ऐसी है जो बन गई भाई, मतलब कि खुद मेकर्स को भी नहीं आइडिया होगा कि ये कैसे हो गया। तो वो है बाहुबली। बाहुबली इस वजह से भाई साहब 50 करोड़ कर गई कि उसको आज भी अगर आप देखो तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कोई 10 साल पहले की मूवी देख रहे हो। आप लिख कर ले लेना, अगर 10 साल पहले की मूवी आप देखो ना, आपको कंप्लेंट्स मिलेंगी कि यार यहां पर म्यूजिक अच्छा हो सकता था, यहां पर कलर ग्रेडिंग अच्छी हो सकती थी, यहां पर वीएफएक्स, यहां पर कैरेक्टर की परफॉर्मिंग, इमोशंस, एक्शन, ये आपको, लेकिन बाहुबली में नहीं होगा लेकिन आप इंजॉय कर रहे होगे। दैट्स व्हाई ये 50 करोड़ करके गए। तो आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।